हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आया होगा। ठीक है, पिछले वाले क्लास में। तो आप लोग एक बार कमेंट करें कि आप लोग कैसे हैं, कैसे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रहा है, इन चीजों के बारे में बताइए। जल्दी 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 टैप टैप जल्दी जल्दी बताएं। फिर आज का क्लास एकदम फुल मूड एक्साइटेड के साथ स्टार्ट करेंगे कि यस सर, आज के क्लास जो पढ़ेंगे आज कुछ अल्टीमेट आप लोगों के लिए लेकर आज के। तो बताइए क्या लेकर आज के आपके लिए, बताइए। पहले नंबर तो बताइए कि कल वाला जो क्लास आप लोगों ने किया है उनमें क्या क्या चीज क्लियर हुआ, पूरा चीज समझ में आया? एक बार यस टाइप करके, यस जी पूरा चीज समझ में आया। कल वाले क्लास में बहुत ही अल्टीमेट था। और जो जो नहीं देखे हैं कल वाले क्लास, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है। आप क्या करें, जल्दी से जल्दी जा करके प्लेलिस्ट जो है तीसरा चैप्टर मानव जनन है वो भी देख लें। और इनका जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के क्या करें देख ले और उसके बाद आगे के प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है अपना क्या जानेंगे, सबसे पहले इन चीजों के बारे में। तो ये जो है क्लास 12 का जो है, जो कि 2025 मतलब कि 26 में एग्जाम देने वाले हैं, बायोलॉजी है। और चैप्टर क्या है, 4 है। क्या है, चैप्टर 4 है। और इन चैप्टर 4 में जो अपना चैप्टर 4 का क्या नाम है, जनन स्वास्थ्य है। क्या है, जनन स्वास्थ्य। मतलब अपना जो है जनन से रिलेटेड जो जो बीमारी होता है इस चैप्टर में उन चीजों के बारे में जानना है। ये जनन स्वास्थ्य क्या होता है, उन चीजों के बारे में आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो अब इनमें जो पढ़ेंगे ये वीडियो का लेक्चर 4 है। क्या है, ये वीडियो का लेक्चर 4 है। क्या है, क्या है, चलिए। तो ये जो है वीडियो का लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 में हम जानेंगे क्या क्या चीज के बारे में जानेंगे। लेक्चर 4 में आप जो जानिएगा, किस चीजों के बारे में जानिएगा माय डियर 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 स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करें। यस सर जी, नसबंदी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, नसबंदी। पुरुष नसबंदी कैसे होता है सर जी, और महिला में नसबंदी कैसा होता है, जिसको कि ऑपरेशन कहते हैं, है ना, जिसको ऑपरेशन कहते हैं या शल्य क्रिया कहते हैं। बताइए क्या आज के क्लास के लिए आप लोग तैयार है? शल्य क्रिया, शल्य क्रिया समझ में आता, ऑपरेशन, ऑपरेशन करके कैसे बंद किया जाता है कि शिशु अब नहीं आवे, है ना। नसबंदी सबसे वो एकदम अस्थाई है ना, पूरा अस्थाई है। इन चीजों के बारे में आगे वाला क्लास में आपको पढ़ाएं। तो बताइए क्या आज की इस क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार यस कमेंट करें। यस सर, आज के क्लास के लिए मैं फुल तैयार हूं, पूरा एक्साइटेड के साथ तैयार हूं आज के क्लास। एक बार यस कमेंट करें सर। पूरा ये क्लास शॉर्ट ही रहने वाला है, इनमें पूर्ण रूपेण से डिटेल्स में जानना है कि नसबंदी कैसे होता है, कैसे कौन सा मतलब कि पुरुष के कौन सा भाग को काट करके और उसको मतलब कि नहीं, मतलब कि फिर शिशु का निर्माण ना हो ऐसा बंद किया जाता है। महिला की कौन सा अंगों के भागों को काट करके नसबंदी किया जाता है, मतलब कि ऑपरेशन किया जाता है। इन चीजों के बारे में जानना है। तो क्या तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? यस सर, यस सर, आप लोग फुल रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास। क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले अपना जानेंगे शल्य क्रिया के बारे में। सर जी शल्य क्रिया क्या होते हैं? वही नसबंदी, ऑपरेशन। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया तो यहां से हम भी अभी पूछेंगे, आपको जवाब भी देना। अच्छा एक बार जो जो मेरा क्लास किए होंगे जल्दी जल्दी बताइए। यस सर, यस सर, एग्जाम आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन यहां से? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, एग्जाम में आया था कि नहीं आया था यहाँ से क्वेश्चन? जल्दी जल्दी एक बार टाइप करें कि यस सर जी आया था क्वेश्चन। आया था कि नहीं आया था यहाँ से क्वेश्चन? आया था कि नहीं आया था ना क्वेश्चन? यस सर, यस सर, ओके ओके। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपके जो भी हम पढ़ा रहे हैं पूरा पूरा एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एक एक चीजों के बारे में ही बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अपना जानेंगे ये जो शल्य क्रिया क्या होते हैं। शल्य क्रिया को ऑपरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन, नसबंदी जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें दो भागों में, पहला होते हैं वास्कोटोमी और दूसरा होता है टिवाकोटोमी। क्या होते हैं? वास्कोटोमी क्या होती है सर जी? वास्कोटोमी नहीं समझ में आया? आएगा समझ में, काहे ना आएगा समझ में? जब आपके विकास सर हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो क्या समझ में नहीं आएगा? आप ही लोग बताइए। नहीं आएगा समझ में, आएगा, हम ला के छोड़ेंगे। देखिए वास्कोटोमी किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए। इस शल्य क्रिया द्वारा शुक्र वाहिका को काट कर धागे से बांध दिया जाता है। सर जी अभियो नहीं समझ में आया? शुक्र वाहिका, भाई पिछला वाला क्लास जो ने किया तो उसको समझ में आएगा। शुक्र वाहिका नहीं समझ में, चित्र बना करके दिखाएंगे तो आपको पूछा जाएगा शुक्र वाहिका को काटने की विधि को क्या कहते हैं, है ना। शुक्र वाहिका को काटने की विधि को क्या कहते हैं? तो बोलिएगा सर जी वास्कोटोमी कहते हैं। शुक्र वाहिका को काटने की विधि को क्या कहते हैं? वास्कोटोमी। ये किसमें किया जाता है? पुरुष में किया जाता है, पुरुष में नसबंदी। अब देखिए पुरुष में नसबंदी क्या कहता है, भारत सरकार ने क्या किया पता है? नहीं पता है? अभी तुरंत बताएंगे। भारत सरकार के सभी सरकार ने क्या दिया है? ऑफर दिया आप लोगों को।
जो पुरुष है, जो लड़का है, जल्दी जल्दी कमेंट करके सर जी क्या ऑफर दिया गया है, जल्दी जल्दी पूछिए। देखिए अब टिवाकोटोमी क्या कहते हैं, टिवाकोटोमी किसे कहते हैं, तो इस शल्य क्रिया के द्वारा अंडवाहिनी का छोटा सा भाग काट करके निकाल दिया जाता है या धागे से बांध दिया जाता है, या क्या क्या धागे से बांध दिया जाता है, जिसे टिवाकोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, टिवाकोटोमी। वास्कोटोमी, टिवाकोटोमी। वास्कोटोमी पुरुष में होता है, टिवाकोटोमी महिला में होता है। किस में होता है, वास्कोटोमी पुरुष में और टिवाकोटोमी किस में होता है, महिला में होता है। ठीक है, तो चित्र दिखा करके समझा दे कि कैसे पुरुष में नसबंदी होता है। अब क्या सर जी पुरुषों में नसबंदी, अब सरकार ने ऑफर दिया है, एक ही चीज में आगे किया है सरकार ने, यही चीज में आगे किया है। ठीक है, सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एक चीज में हाई लेवल पे दे दिया पुरुष को कि भाई पुरुष नसबंदी जो करेगा उसको 5,000 देंगे। 5,000 लेना है, पुरुष नसबंदी कर लो, 5,000 रुपया दे देगा। तो इस तरीका से सरकार ने उनको इसी चीज में हाई लेवल पर रखा है। नहीं तो ज्यादातर क्या आरक्षण, महिला को आरक्षण दे दिया है कि महिला को आरक्षण। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पुरुष नसबंदी कैसे होता है सर जी, है कि नहीं। क्या देखना आपको, पुरुष नसबंदी कैसे होता है सर जी। चलिए, तो इसमें क्या किया जाता है, पुरुष का जो शुक्र वाहिका होता है, ठीक है ध्यान से समझिए, पुरुष का जो शुक्र वाहिका होते हैं, जहां से क्या आते हैं, शुक्राणु जाते हैं। क्या होते हैं, जहां से शुक्राणु जाते हैं, कहां पे जाते हैं, देखिए ये भाग है, ये देख रहे हैं पुरुष नसबंदी। यहाँ पे क्या करेगा, इस भाग को क्या करेगा, इस भाग को काट करके इधर बांध देगा और इस भाग को काट करके यहाँ पे बांध देगा। ये हो गया पुरुष नसबंदी। क्या हो गया, पुरुष नसबंदी। और ये ऊपर वाला जो भाग है ये क्या है, वास्ट डिफरेंस है। कौन सा भाग है, वास्ट डिफरेंस। या तो क्या करेगा इसको, यानी इस तरह नस को फिर से जोड़ा जाता है, मतलब कि काट करके बांध करके फिर नस को जोड़ दे दिया जाता है। लो ये हो गया पुरुष नसबंदी। तो भाई किनको कराना है, जल्दी जल्दी हाथ उठाइए, किनको कराना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो भाई 5,000 लेना है तो भाई करा लो, 5,000 देगा अगर आप कराते हैं, है ना। अंडकोश की थैली, ये कौन सा हो गया, अंडकोश की थैली। और इसे क्या कहते हैं, विडिसन। इन्हें क्या कहते हैं, विडिसन कहते हैं। तो भाई अगर आपको पूछा जाए वास्कोटोमी किस अंगों को काटा जाता है, तो बोलिएगा जी सर जी शुक्र वाहिका को काटा जाता है। किसे काटा जाता है, शुक्र वाहिका की। ये जो भाग है तो शुक्र वाहिका को क्या कर दिया जाता है, काट करके या तो बांध देगा या तो काट करके अलग अलग चीज में बांध करके फिर उसको जोड़ देगा। तो ये पुरुष नसबंदी हुआ। क्या समझ में आया, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके यस सर जी समझ में आया। एक बार आप कमेंट कीजिए यस सर जी समझ में आया, एक बार कमेंट कर, पट कमेंट कर दे यस सर जी, यस सर जी समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ओके वेरी गुड। अब अपना जानेंगे इसमें क्या जानेंगे कि महिला में किस प्रकार से नसबंदी होता है सर जी। किस में जानेंगे, महिला में। क्या जानेंगे, महिला में। महिला के जो होता है फिलिपियन ट्यूब, किसको काटा जाता है, फिलिपियन ट्यूब। इस भाग को क्या करता है, फिलिपियन ट्यूब। फिलिपियन ट्यूब को क्या करता है, ध्यान समझे, फिलिपियन ट्यूब को क्या करता है, काट करके उल्टा करके, देख रहे हैं, काट करके उल्टा करके इसको क्या कर दिया, बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बांध। क्यों बांधा जाता है, क्योंकि इधर से अंडाणु जो आएगा, इधर से इधर यहाँ नहीं आप पहुंच पाएगा, और इधर से जो शुक्राणु जाएगा, इधर आगे मिलन नहीं हो पाएगा, मतलब अंडाणु शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाएगा। तो बस क्या होगा, निषेचन नहीं होगा, नसबंदी हो जाएगा, सीधा ऑपरेशन हो जाएगा, शल्य क्रिया कहलाएगा। तो इन दोनों चीजों को, अंगों को देख रहे हैं किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से देख रहे हैं, एकदम काट करके या तो यहाँ पर बांध देता है या तो कस के क्या करेगा, बांध देगा। बाद में बहुत सारा क्या, सिर्फ बांधल रहेगा, जिसका सिर्फ बांधल रहेगा वो बाद में खोलवा भी सकते हैं, है ना। बाद में खोलवा करके अगर चाहेंगे कि हमको जो मतलब कि अब जो है एक शिशु चाहिए, हमें एक बच्चे चाहिए, तो वो बाद में ओपन भी करवा सकते हैं, खुलवा भी सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को क्या कर देता, बांध दिया जाता है, या तो काट करके साफे उल्टा करके बांध देगा। तो बस इस प्रकार से क्या हो जाएगा, शिशु का निर्माण नहीं होगा। तो क्या आपको समझ में आया कि सर जी ये पुरुष नसबंदी क्या होता है और ये कौन सा महिला नसबंदी क्या होता है, स्त्री नसबंदी क्या होता है, क्या समझ में आया, जल्दी जल्दी बताइए यस सर, जल्दी जल्दी कमेंट करें कि यस सर जी समझ में आ रहा है। पूरा बेहतरीन तरीका से एक एक पॉइंट को समझाएंगे और आगे अभी जो है आपको ऑब्जेक्टिव हम पूछेंगे। जल्दी जल्दी यस कमेंट करिए, यस सर यस सर। अभी हम आगे आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे, इसी से रिलेटेड पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव। एग्जाम में आया है, क्या आया, एग्जाम में आया, देखिए, है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर चित्र भी दे दिए हैं, आपको समझना भी, चित्र में भी तुरंत बता दीजिएगा। बताइए, शल्य क्रिया द्वारा शुक्र वाहिका को काटकर धागे से बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से, है ना। देख रहे हैं किस प्रकार से ये जो है ना, ये भाग जो है इसको क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका, है ना, शुक्र वाहिका। ये हो गया अधिविडिशन, ये क्या हो गया, अधिविडिशन। और अधिविडिशन से ये वाला जो भाग है इसको कहेंगे शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका को काट करके बांध देगा। शुक्र वाहिका क्या करेगा, काट करके जो बांध दिया जाता है, ये है ना, काट करके जो बांध दिया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए।
जल्दी बता। ट्यूबाकोटोमी, वास्कोटोमी, एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में टिप से नहीं मार दीजिए। कौन से नहीं मारना है, टिप से नहीं मारिए, जल्दी जल्दी। क्या होगा राइट आंसर इसका? जी सर जी, जी सर जी, पता है। क्या है? पता है जी सर जी। क्या होता है? सल क्रिया द्वारा शुक्र वाहिका को काटकर बांधने की विधि को पता है सर जी, क्या कहा जाता है? वास्कोटोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्कोटोमी कहा जाता है। सर जी इस क्रिया में क्या किया जाता है? शुक्र वाहिका जो होते हैं, जिससे शुक्राणु ऊपर जाते हैं, है ना, शुक्राणु जो निकलते हैं, उसी को काट करके बांध दिया जाता है, बस इसी को वास्कोटोमी कहते हैं। बस हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? चलिए अब इसका जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो आपको, आप लोग जल्दी बताइए। शल्य क्रिया द्वारा अंडवाहिनी को काटकर धागे से बांधने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? शल्य क्रिया द्वारा अंडाणु वाला जो भाग होते हैं उसको काट करके बांधने की विधि को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए। क्या होगा? वास्कोटोमी, ट्यूबाकोटोमी एवं बी दोनों, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। शल्य क्रिया में क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग को फिर इधर डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे क्या होते हैं। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, जल्दी। पर्सनल जी, यस सर जी पता है। ट्यूबाकोटोमी क्या कहलाएगा? ट्यूबाकोटोमी कहलाएगा। शल्य क्रिया द्वारा अंडवाहिनी के ट्यूब को, जो फिलिपियन ट्यूब होता है, उसको काट करके बांधने की विधि को क्या कहते हैं? ट्यूबाकोटोमी कहते हैं। देखिए इस क्रिया में क्या होगा, ध्यान से समझ रहे हैं। इस क्रिया में क्या होगा, एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं। इस क्रिया में ये फिलिपियन ट्यूब, फिलिपियन ट्यूब को क्या करते हैं? काट करके क्या करते हैं, है ना, काट दिया, यहाँ पे देख रहे हैं, काट करके धागे से क्या कर दिया? बांध दिया। बांधने या तो इस प्रकार से सटा करके क्या कर देता? बांध दिया जाता है। तो इन चीजों को क्या कहते हैं? ट्यूबाकोटोमी। ट्यूबाकोटोमी, वास्कोटोमी, क्या क्लियर हुआ? एक बार यस कमेंट करें। यस सर जी, ट्यूबाकोटोमी क्लियर हो गया, वास्कोटोमी क्लियर हो गया। यस सर, यस सर। क्या पता चला ना किस प्रकार से नसबंदी किया जाता है? क्या समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताइए। समझ में आया कि नहीं आया कि किस प्रकार से नसबंदी किया जाता है सर जी? शल्य क्रिया द्वारा कैसे किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए फर्स्ट में। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए चलिए, ठीक ठीक ठीक। इसी तरीके से मन लगा के पढ़ना है, एक एक चीजों को समझना है, इन एक एक बातों को समझना है। क्या समझ में आ रहा है? एक बार यस सर जी कमेंट करें। क्या यस सर जी कमेंट करें। और आप लोगों को टारगेट जो दिए थे, जल्दी जल्दी टारगेट पूरा नहीं करते हैं आप लोग। बताइए कितना दिन हो गया? टारगेट तो पूरा हो गया पता है, लेकिन आप लोग को जो टारगेट देते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। क्या करना है? अभी आप लोग भूल जाते लाइक करना, तो पर्सनल लाइक कर देना है। उसके बाद आप जो जो सब्सक्राइब नहीं किए उनको बोल बोल करके सब्सक्राइब करा दीजिए कि भाई मेरा जो सोशल साइंस क्लासेस का चैनल है उनको सब्सक्राइब कर लेना है। फिर आगे जो है इन पे बेहतरीन बेहतरीन तरीका से क्लास करवाया जाता है, एकदम महा मैराथन कराया जाएगा, आपकी एग्जाम में सेम टू सेम मिल जाएगा। ऐसा ऐसा क्लास लेकर आएंगे। अभी तो हम ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। आगे आपके बहुत सारी जो टीचर हैं, एक नंबर वेक्टर वेक्टर जो टीचर है, वो सब आकर के आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि यस सर जी सभी टीचर हमें तैयारी करवाएं ऑनलाइन क्लास में, है कि नहीं? यस सर, यस सर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अगर चाहते हैं तो एक बार यस कमेंट करें, यस सर जी हमको चाहिए। तो ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आपको पूर्ण रूप से डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या रासायनिक विधि क्या है सर जी? नसबंदी तो समझ गए, शल्य क्रिया क्या तो वो समझ गए। ये रासायनिक विधि क्या होते सर जी? रासायनिक विधि में क्या किया जाता है? तो चलिए रासायनिक विधि में क्या किया जाता है ध्यान से समझना। एक होते हैं मुख्य गोली, है ना। मुख्य गोली मतलब जो गोली वो गोली नहीं, ये टेबलेट जिसको बोलते हैं। तो मुख्य गोली होते हैं जिनको क्या करते हैं? खाते हैं। जिनको क्या करते हैं? खाते हैं, मुख से खाया जाता है। एक होते हैं टीका अंतरोपण, जो इंजेक्शन जो लेते हैं। क्या लेते हैं? इंजेक्शन जो लेते हैं, टीकाकरण, ठीक है, ये अंतरोपण। तो इन चीजों के बारे में पूरा डिटेल्स में जानना है। तो मुख्य गोली जो होते हैं, एक मिनट, मुख्य गोली जो होते हैं, मुख्य गोली दो प्रकार के होते हैं। कौन प्रकार के? दो प्रकार के। एक गोली होते हैं जो प्रतिदिन लिए जाते हैं, एक गोली ऐसा होता है जो कि प्रतिदिन लेते हैं। क्यों लेते हैं ये सब? कि भाई क्यों लेते हैं? प्रेग्नेंट ना हो, इनके कारण लेते हैं। एक गोली होते हैं साप्ताहिक गोली लेते हैं। अब देखिए आपको पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा? रासायनिक विधि द्वारा, मतलब ऐसा कौन सा है जो प्रतिदिन गर्भ को खत्म करने के लिए या गर्भ धारण नहीं होने के लिए, गर्भ होने से रोकने के लिए प्रतिदिन लिया जाने वाला कौन सा गोली है? बताइए। तो बोलिएगा जी सर जी पता है, माला डी। कौन सा है? माला डी, माला एन। कौन सा है? माला डी और माला एन। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कौन सा है? माला डी और माला एन। तो ये बनता कहां पे है? इसका CGRI कहां पे है? वो कहां पे? देहरादून में। कहां पे उत्पादक इसका केंद्र है? देहरादून में। कहां पे निर्माण होता है? आपको पूछा जाएगा माला डी एवं माला एन का उत्पादक केंद्र कहां पे है, या CGRI कहां पे है? तो बोलिएगा देहरादून में। कहां पे? देहरादून में। और आपके त्रैमासिक एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा गया था। पूछा गया था नहीं? पूछा गया था। जल्दी जल्दी बताइए। पूछा गया था ना एग्जाम में?
यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा गया था, आप लोगों ने मार्क आया, बहुत अच्छा से मारा। जो जो सुसु क्लासेस के स्टूडेंट हैं वो हमें पता है कि बहुत अच्छा से मार्क आएंगे। तो आपको क्या सप्ताहिक ली जाने वाली गोली कौन सा है, तो बोलिएगा सहेली, जो कि सप्ताह में लिया जाता है। इन गोली को, इन टेबलेट को क्या क्या कब लिया जाता है, सप्ताह में लिया जाता है। तो कहाँ पे उत्पादन होता है इसका, तो लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में होता है। तो क्या ये साप्ताहिक और प्रतिदिन ले जाने वाली गोली याद हो गया आपको? प्रतिदिन बोलेगा तो बोलिएगा जी सर जी, माला डी माला एन, कहाँ पे उत्पाद, देहरादून में। उसके बाद आपको पूछेगा साप्ताहिक ली जाने वाली, प्रतिदिन हो गया, साप्ताहिक वाला तो बोलिएगा सहेली, जिसको क्या बोलेंगे, सहेली। कहाँ पे होता है सर जी, तो लखनऊ में। कहाँ पे होता है, लखनऊ में। अब एकड़ों से बढ़िया इन चीजों के बारे में डेली डेली का झंझट, एकदम टेबलेट खाओ, डेली डेली खाओ, बार बार खाओ, इन सब चीजों से क्या होना है, बच कर आना। इन सब चीजों से क्या करना है, बच कर आना। एक के बाद टेंशन क्या, वही अभी जो आपको पढ़ा है क्या, शल्यक्रिया द्वारा, शल्यक्रिया द्वारा नसबंदी, एक बार में कंप्लीट, खेल खत्म, कोई प्रकार का टेंशन नहीं होगा। तो इन सब चीजों से प्रॉब्लम भी हो सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम है टीकाकरण या अंतारोपण। तो इनमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन या है ना, इनमें क्या होता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन और देखिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन टीका लगाया जाता है। ये टीका लगाया जाता है, मतलब कि टीका मतलब कि सुई दिया जाता है, जिससे कि गैपिंग होता है, कोई 3 महीना का, कोई साल भर का, या 1 साल का, 2 साल का, ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, सुई लेते हैं, जिससे कि उनमें मासिक धर्म और क्या बोलते हैं कि प्रेग्नेंट होने की संभावना नहीं रहते हैं। तो इन चीजों के बारे में क्या आज की क्लास में इन चीजों के बारे में आपको समझ में आए, एक बार यस कमेंट करें। यस सर जी, पता हो गया कि कौन से टेबलेट को डेली डेली लेने से गर्भधारण नहीं हो सकते हैं, कौन सा टेबलेट को साप्ताहिक लेने से गर्भधारण नहीं हो सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा चांस है तो भाई एक बार इंजेक्शन लगा लेंगे, खेल खत्म में, 3 महीना 6 महीना साल भर का टेंशन है, खत्म हो जाएगा। तो क्या आज की क्लास में ये कौन सा विधि है, ये सब जो विधि कौन सा विधि है, जी सर जी, रासायनिक विधि है। ये कौन सा विधि, रासायनिक विधि। क्या बोले, इसमें विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। रसायन, ये सब केमिकल ही ना है, ये सब क्या है, केमिकल है, टेबलेट है, साइड इफेक्ट हो सकता है, इनसे क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट हो जाता है। इससे बढ़िया अब कहेगा कि नहीं सर जी, अभी तो मतलब अब मान लीजिए माइंड है, कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, हमको आगे चल करके शिशु भी चाहिए, तो अभी हम क्या करें सर जी, बस वही कौन सा विधि यूज करना है आप लोगों को, रोधर या बैरियर विधि, जिसमें कि कॉन्डम होता है। इन चीजों को यूज कर सकते हैं आप, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग तो उनमें भी आपको बताएं कि एक गर्भाशय टोपी कॉपर टी होता है, कॉपर टी लगाने के बाद साल भर 6 महीना तक खेल खत्म, है ना, खेल खत्म। 10 साल के जैसा ब्रांड करेगा वैसा आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, गर्भाशय टोपी होता है। इन चीजों के बारे में आपको बताएं। तो इन सभी चीजों का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, किनको नियंत्रण कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके बताएं आप लोग क्या बताएं, जल्दी जल्दी टाइप करके बताएं कि यस सर आज का क्लास कैसा लगा। क्या लिखा, आज का क्लास कैसा लगा, जल्दी जल्दी आप लोग टाइप करें, जल्दी जल्दी टाइप करें कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा। तो आप लोग क्या करना है, क्लास खत्म हो गया तो आप लोग क्या करना है, वीडियो में आना, फिर से फीडबैक दे देना आज का क्लास कैसा लगा आपको। सो थैंक यू सो मच।